जिस G20 को लेकर भारत अपना गर्व बता रहा था, बहुत ही आश्वस्त था, बड़ी अरेंजमेंट्स हो रहे थे, उसको बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। मगर कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर कुछ सवाल खड़े किए और हैरानी तो देखिए, चाइना ने भी उसी सुर के अंदर सुर मिला दिया है। यूक्रेन के युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी और इसी को लेकर भारत के ऊपर कई सवाल उठ रहे थे कि वो G20 का आयोजन कैसे कर पाएगा, जबकि दो अलग अलग धुर उसके अंदर आने वाले हैं। पूरी की पूरी स्थिति के अंदर देखा जा रहा था कि भारत एक विजेता की तरीके से सामने आ रहा था और इस बात को लेकर जो भारत ने स्टैंड बनाया था, भारत के प्रधानमंत्री की भी काफी तारीफें हो रही थी। पूरे विश्व भर की 85% जीडीपी का हिस्सा होता है G20 देश और इसको लेकर कहा जा रहा था कि यह नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जीत है। जब भी किसी देश के अंदर इस प्रकार की समिट होती है तो उसके लिए एक नया एम्बलम बनाया जाता है और ऐसा ही भारत ने भी किया, जो भारत की संस्कृति से मेल खाता था। G20 का लोगो और एम्बलम रिलीज किया गया। यहां पर लिखा गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक ही समान है, सब भाई भाई हैं। इसका मतलब होता है कि पूरा ग्रह एक परिवार की तरह है और इसीलिए हमें इस प्रकार से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे बड़ी सोच विश्व के अंदर किसी भी फ्रेज की नहीं हो सकती। अब कांग्रेस का जो कलेश था, इसके अंदर चाइना भी कूद गया और उसने कहा कि ये जो यहां पर तुमने वसुधैव कुटुंबकम लिख रखा है, ये संस्कृत के अंदर लिख रखा है और तुम अपनी संस्कृत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। G20 के अंदर बहुत सारे देश हैं, चाइना भी उसका एक देश है, 19 और देश हैं, उसके अलावा कुछ इनवाइटेड मेंबर्स भी होते हैं, कुछ गेस्ट भी होते हैं और किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं की। केवल दर्ज की तो भारत के अंदर कांग्रेस ने और भारत के बाहर चाइना ने। कई सारे भारत विरोधी तत्व और भारत विरोधी देश इस बात का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहे थे कि भारत इस प्रकार की मीटिंग श्रीनगर या अरुणाचल में क्यों कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हम G20 मीटिंग का बहिष्कार कर देंगे। बाद में उनको ध्यान आता है, उनके विदेश मंत्री को, कि ये तो G20 का हिस्सा ही नहीं है, इनको वैसे भी बुलाया नहीं गया, तो वो इसका बहिष्कार करें या चुपचाप बैठे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो कमल का फूल है, ये भारत के अंदर हर जगह देखा जा सकता है। जामा मस्जिद के ऊपर भी कमल के फूल की आर्किटेक्चर है, जबकि सीधे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं कि विदेशी मस्जिद होती है, उसके ऊपर कमल के फूल नहीं होते, क्योंकि ये भारत की आर्किटेक्चर है। 1950 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और उस समय राष्ट्रीय फूल घोषित कर दिया गया था कमल के फूल को। और अगर G20 का सम्मेलन होता है तो उसके अंदर भारत का राष्ट्रीय अगर फूल लगाया जाएगा तो इसके अंदर पार्टी का सिंबल कहां से आएगा। आप देख सकते हैं कि केवल जामा मस्जिद के अंदर ही नहीं, लाल किले के अंदर भी आप अगर एंट्री करेंगे तो आपको यहां पर कमल का फूल हर जगह दिखाई दे जाएगा, क्योंकि कमल के फूल के बिना भारत की संस्कृति बन ही नहीं सकती। लाल किला हो, ताजमहल हो या कोई सा भी पुराना आर्किटेक्चर हो, जिसको भारतीय या हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर कहते हैं, कुछ लोग हिंदू आर्किटेक्चर भी कहते हैं, उसके अंदर कमल का फूल हर गुंबद के ऊपर होता है। यह विश्व में और कहीं नहीं होता। 2008 के अंदर कांग्रेस और चाइना के बीच के अंदर एक MOU साइन किया गया था और उसके ऊपर बहुत ही विवाद हुआ था और इस MOU के बाद के अंदर जब ये लोगो वाला मामला सामने आया है तो यह विवाद गहराता जा रहा है। नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय चाइना ने भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया, मगर उसके बाद भी चाइना के साथ में भारत के जो रिश्ते हैं मधुर बनते गए और केवल मधुर ही नहीं बने, चाइना डोमिनेट करता गया ट्रेड रिलेशंस के अंदर और अलग अलग तरीकों से। नेहरू के जाने के बाद पिछली यूपीए सरकार के अंदर भी राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर चाइना से बहुत सारा पैसा आता गया और इसी बात को लेकर इसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, जिसका भी कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया था। चाइना की एक चाल है कि दूसरे देशों के अंदर घुस जाओ, वहां के लोगों से सेटिंग कर लो और वहां की जो पॉलिसीज है अपने हिसाब से बनवा लो, जहां पर चाइना को जो फायदा होगा वो पॉलिसी चलेगी, जो नुकसान होगा उस पॉलिसी को बदल दिया जाएगा। 2017 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी नई पावर से गई थी, 2-3 साल ही हुए थे, उस समय डोकलाम के समय एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और राहुल गांधी से चाइना के एम्बेसडर मिले थे। डोकलाम एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था जो कि चाइना को बहुत ही ज्यादा चरबराहट दे रहा था और उसके बाद के अंदर चाइना ने ऐसी पहल की कि भारत की विपक्षी पार्टियों से मिले। यह बहुत ही खतरनाक बात थी, मगर ऐसा हुआ था। खतरनाक बात इसलिए है कि पहले तो चाइना ने बता दिया कि वो राहुल गांधी से मिले हैं उनके एम्बेसडर और उनकी सिनो इंडियन रिलेशंस पे चर्चा हुई है। बाद के अंदर इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अगर किसी ऑफिशियल वेबसाइट से कोई बात को हटाया जाता है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है और राहुल गांधी ने भी इसका कोई खास जवाब नहीं दिया और यह बात पॉलिटिक्स के अंदर बहुत आगे चली गई। जिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो चाइना से फंडिंग लेता है, उसके एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो 2005-6 की रिपोर्ट थी वो भी वेबसाइट से गायब कर दी गई। एनुअल रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि कहां-कहां से फंडिंग आई, क्या-क्या काम इन्होंने आगे किए, उसके
उसके अंदर साफ तौर से लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना की तरफ से बहुत सारी करोड़ों के अंदर फंडिंग आई। और इसके बाद में इस रिपोर्ट में और भी कई बातें थी, जैसा कि चाइना के साथ में ट्रेड रिलेशंस को ज्यादा बढ़ाना जरूरी है और वो जितने भी ट्रेड रिलेशंस थे वो चाइना के पक्ष के अंदर जा रहे थे। अब मामला यहां पर रुका नहीं, डोकलाम के बाद में गलवान हो गया। भारत के अंदर हर कोई चाइना के लिए भरा बैठा रहा और राहुल गांधी इसी बीच ऑक्सफोर्ड जाते हैं और वो वहां जाकर चीन की तारीफ कर देते हैं और बोलते हैं कि चीन तो शांति का पक्षकार है। मतलब जहां पर भी विदेश के अंदर मौका मिलता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, वहां पर किसी भी भारतीय का यह फर्ज बनता है कि चाइना को घेरने का प्रयास करे, मगर वहां पर तो क्लीन चिट मिलती जा रही है चाइना को और उल्टा मोदी सरकार यानी कि भारत सरकार यानी कि भारत के ऊपर ही उंगलियां उठ रही हैं। अब 2 ही दिन पहले एक और बड़ा कारनामा होता है, पता पड़ता है कि चाइना की तरफ से भारत की मीडिया को खरीदा जा रहा है। अभिसार शर्मा को भी 45 लाख रुपए दिए गए हैं और इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट देखा जाए तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के पक्ष के अंदर और एक विशेष पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सरकार के अंदर है उसके खिलाफ लगी हुई है। और यह भी तथ्य इसके अंदर मौजूद है कि पूरी की पूरी मीडिया को यह बिकी हुई बताते हैं, जबकि पता पड़ा कि ये तो खुद बाहर से पैसा ले रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर सत्ता प्राप्ति के लिए अलग अलग विपक्षी दल एक समान इकट्ठे हो जाते हैं, मगर ये जो कहानी है ये तो कुछ ज्यादा ही लंबी चल रही थी, बहुत ही पुरानी लगती है और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अब दिखाई भी देने लग गए हैं, क्योंकि जनता के अंदर ये मैसेज बहुत ही खराब जाता है। कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में सोचना होगा, क्योंकि चाइना जितना ज्यादा समर्थन करेगी उनके एजेंडे को उतना ही वो जनता से दूर होते जाएंगे। आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है जो चाइना कई सारी बातें कांग्रेस के साथ में हुई को छुपा लेता है, कई बातों को डिलीट कर देता है। भारत के अंदर कई सारी सरकारें आती जाती रहेंगी, आगे भी भारत ऐसे ही चलेगा, मगर भारत की जो पार्टीज हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो अपना नाम इतिहास के अंदर किस हिसाब से देखना चाहते हैं। क्या वो देश के विरोधी देशों के साथ देखना चाहते हैं या फिर वो देश के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता इस बात को याद रखती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।